गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना आपको बताएंगे। एक्सरसाइज 4.3 है, कक्षा 9 के लिए है। जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई बराबर 4। और जब x धन y बराबर 4 जब ये हमारे पास रैखिक समीकरण है, इसका जब हम आलेख बनाएंगे तो कार्तीय तल में कम से कम हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। दो बिंदु हमें चाहिए ताकि हम उसकी सहायता से उसमें आलेख बना सकें। तो दो बिंदु कब प्राप्त होंगे? जब हमें रैखिक समीकरण के कम से कम दो हल प्राप्त होने चाहिए। और समीकरण के रैखिक समीकरणों के हल प्राप्त करने के लिए हमने पिछला वीडियो आपको एक्सरसाइज 4.2 में आपको भेजा हुआ है, उसको एक बार फिर से देख लेंगे आप कि किस तरह से हमने जो है समीकरणों के हल ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पर हमें कम से कम दो हल ज्ञात करने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि दो चर हैं जो एक्स और वाई, इनमें से किन्हीं एक के दो मान हम अपनी सुविधा के अनुसार ले लेंगे। तो यहाँ मैंने x का मान 2 और 4 ये अपनी सुविधा के लिए हमने लिए हैं ताकि हमें इसकी सहायता से y के मान प्राप्त हो जाएं। तो जब हमने x बराबर 2 लिया तो x धन y बराबर 4 में x की जगह 2 रखा तो हमारा y का मान प्राप्त हो गया 2। तो x जब 2 है तो y का मान भी 2 आ जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब x का मान 2 है तो y का मान अपने आप 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4। तो जो समीकरण का पहला हल प्राप्त हुआ वो हुआ 2 और 2, 2 और 2। और अगर हम इसे बिंदु के रूप में कहेंगे तो पहला बिंदु जो हमें प्राप्त हो गया कार्तीय तल पर वो है 2 और 2, x का मान 2 और y का मान 2। तो पहला जो बिंदु प्राप्त हुआ हमें, जिसका निर्देशांक क्या है 2 और 2 हैं, x का मान 2 और y का मान 2। अब चलिए आप, अगर हमने x का मान 4 रखा तो जो समीकरण है x धन y बराबर 4, इसमें x का मान जब 4 हमने प्रतिस्थापित किया तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 0। और हमारे पास जो दूसरा हल प्राप्त हुआ 4 और 0, या इसको अगर हम कार्तीय तल में बिंदु के रूप में बताएंगे तो कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? 4 और 0। और हमने अब दो बिंदु प्राप्त कर लिए हैं, 2 और 2 और 4 और 0। अब बहुत ही आसान बन गया। अब ये जो हमारा आगे की जो मतलब प्रोसेस है वो बहुत आसान बन गई, क्योंकि अब हमने दो बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। इनके हम नाम भी रख सकते हैं, ए और बी भी रख सकते हैं। अगर नाम नहीं भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। अब हमने कार्तीय तल बनाना है। अगर हमारे पास ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर में बन जाएगा, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो प्लेन पेपर में आपको बनाना सिखाया गया है। आप एक आसानी से एक ग्राफ पेपर बनाएंगे जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये मूल बिंदु। और इसमें हमने इसमें क्या करना है कि जो पहला बिंदु है हमारा 2 और 2, इसको हमने इस कार्तीय तल में दर्शाना है। x धन 2 y भी धन 2, इसका मतलब x से धन 2 की दूरी पर और y से 2 की दूरी पर जो पहला बिंदु हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 2 और 2। ये बिंदु हमें प्राप्त कर लिया है। तो अब क्या करेंगे आप कि हमने जब पहला बिंदु प्राप्त कर लिया है तो इसको देखो आप कि जो दूसरा बिंदु है 4 और 0। अब यहाँ आप देखेंगे कि y का मान 0 है, तो इसका मतलब ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा, ये किसी अक्ष पर होगा। और हम जानते हैं कि जब y का मान 0 होता है तो ये x अक्ष पर होता है। तो पहला बिंदु ये था और दूसरा बिंदु निकल के आया ये x अक्ष पर, माने मूल बिंदु से 4 मात्रक की दूरी पर, क्योंकि y का मान 0 है तो x अक्ष पर ये हमारे पास ये दूसरा बिंदु हमने इसको दर्शा दिया है कार्तीय तल पे। अब हमने ये दो बिंदु दर्शाए हैं। अब इसकी सहायता से हमने पटड़ी की सहायता से इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच ली है। और यही रेखा जो कार्तीय तल पे खींची गई है इस रैखिक समीकरण का आलेख होगा। और रेखा के बगल पर मैंने ये समीकरण भी लिख दी है ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो ये रेखा है ये
रेखिक समीकरण x धन y बराबर 4 को प्रदर्शित कर रही है। आलेख के रूप में यह इसको प्रदर्शित कर रही है और इस आलेख की सहायता से इसके अन्य हल भी प्राप्त करना सिखाएंगे हम। धीरे धीरे आगे जब बढ़ते जाएंगे तो अन्य बहुत सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आएंगी। तो आपने ये समझ लिया है कि जो रेखिक समीकरण है उसका जब हम आलेख खींचेंगे तो इसके लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। दो बिंदुओं को निकालने के लिए हमें कम से कम उसके दो हल प्राप्त करने हैं। जब हमें बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तो उनको हमने कार्तीय तल पर दर्शाना है और उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही रेखिक समीकरणों का आलेख होगी। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपने सीखी है कि जो भी हमने रेखिक समीकरणों का आलेख खींचा है तो हमें वो सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है। तो ये आपने ध्यान में भी रखनी है कि रेखिक समीकरणों का जो आलेख होगा वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा। इससे जो अन्य पार्ट हैं अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो अन्य पार्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है। अगर इसी कुछ कुछ रह गया हो तो वीडियो को एक या दो बार देख लें आप, बहुत छोटा वीडियो है। आप इससे संबंधित तीन अन्य जो इसके पार्ट हैं अन्य क्वेश्चन हैं वो स्वयं करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मन लगा के पढ़ाई करें, घर के कामों पे अपना जो है समय दें, अपनी माँ बाप की सेवा करें। थैंक यू।